तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम तंदुरुस्त होंगे और फुल एनर्जी के साथ होंगे। तो दोस्तों, तो बच्चों हमने पढ़ा था पिछले दिन ये, विज्ञान क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले उसको रिवीजन करते हैं और उसको उसके बाद से रिवीजन करने के बाद फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रिवीजन करने से ये होता है कि जो कि हमने पहले जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा याद कर लेंगे, फिर उसके बाद से उसी एनर्जी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो बनेगा तो एकदम शांति से बैठना है, क्योंकि वहाँ पे और आपको मतलब कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी इशू होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे और आपको हम बताएंगे। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको, जो कि आप लिखा हुआ था विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान कितने भागों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन सा? एक होता है बी, एक दूसरा होता है ज्ञान, ठीक है। तो बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब क्या हुआ? विशेष। बी का मतलब विशेष, विशेष, ठीक है। और ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जानकारी। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जानकारी। ज्ञान का मतलब जानकारी, ठीक है। और इसको तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं? विशेष ज्ञान को विज्ञान भी तो बोल सकते हैं ना। विशेष ज्ञान को विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका एक और एग्जाम मतलब उसका एक और परिभाषा होता है, सुसंगठित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, मतलब सुसंगठित और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये भी तो हो सकता है। और एक और भी उसका डिफरेंस एक और भी हो सकता है, मतलब विज्ञान का आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर के अंदर क्या लगा हुआ? ये कैप है, ठीक है। मतलब इसको सुरक्षित करने के लिए है ना। इसके अंदर क्या है? इंक डला हुआ है। इंक किस चीज का बना है? ठीक है। और ये मतलब इस इंक के ऊपर कौन सा कवर लगा हुआ है? तो बच्चों, हम जितना सोचेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, मतलब ग्रो अप करेंगे। जितना हम सोचेंगे ऐसे, जैसे हम सोचा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ वो विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि हम जितना सोच सकते हैं, जितना सोचेंगे उतना सोच सकते हैं। कौन हमारे घर से लगने वाला है? ऐसा कोई है कि जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं और उसके बाद से पैसा देना पड़ रहा है, प्रीमियम है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विज्ञान का मतलब ये होगा आप जितना सोच सके, समुद्र की तरह। जैसे समुद्र में पानी कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी है, ठीक है। हम जितना भी अगर सोचना चाहें उतना हम सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कि हम थोड़ा सा सोच रहे हैं उसके बाद से मतलब कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम जितना सोचना चाहें, मतलब जितना सोच सकते हैं उतना सोचे हम, ठीक है? इसे सोचने का और सोचने और समझने और कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, और यहाँ पे हम चलिए इस फुल एनर्जी के साथ इसके हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जीरो से हमको ग्रो करना है। जीरो से हमें ऐसे, जीरो से ग्रो करना है, हमको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। विशेष ज्ञान का कहते हैं विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इनके जनक कौन है? विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, FATH, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस किससे कहते हैं? कल तो बताया था ना आपको। चलिए एक बार एक और बता दे रहे हैं, गैलीलियो गैलीली को। किनको? गैलीलियो गैलीलियो, गैलीली को, गैलीली, ठीक है। फादर ऑफ साइंस में बोलते हैं गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और यहाँ बता दें यहाँ पे जो कि विज्ञान की परिभाषा आपको बता दी है यहाँ पे। और ठीक है, और जो विज्ञान है कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों। कौन कौन सा? विज्ञान जो है कितने भागों में बटा है? ये तीन भागों में। जो विज्ञान है वो कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और आइए आपको समझाते हैं एकदम फिजिकली, मतलब कि एक्सपेरिमेंट की थ्योरी में एकदम फनी टाइप, ठीक है। इससे कोई चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए। ये होता है फिजिक्स, PHY, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इसको। आप इसको फिजिक्स फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, CHE, ठीक है। ऐसे फुल फॉर्म लिख रहे हैं इसको, PHYSICS, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या? बायोलॉजी, BIOLOGY, ठीक है। जो फिजिक्स है, ठीक है, जो हमारे अगल बगल जो हो रहा है घटना उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। हमारे अगल बगल हो रही घटनाओं को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। मतलब गाड़ी चल रहा है, फिजिक्स में चल रहा है,
ठीक है, ये मार्कर ऊपर से गिरा, किसमें गिरा? फिजिक्स में गिरा। किसमें गिरा? फिजिक्स में। ठीक है, अगर हम किसी को मुक्का मार रहे हैं ऐसे, अगर हम दीवार पे ऐसे मुक्का मारेंगे यहाँ पे, तो चोट किसको लगेगा? हमको लगेगा। तो किसके थ्रू लगेगा? यहाँ पे फिजिक्स में लगेगा हमको। ठीक है, और यहाँ पे चलिए, और ये क्या है? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। अच्छा हाँ, जो फिजिक्स में हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाना सुनते हैं ना, हाँ, जो आप लोग जो शादी में जाते हैं तो डीजे बजता है, ठीक, डीजे बजता है, या फिर कोई भी मतलब कि फंक्शन आता है तो उसका आप डीजे का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, डीजे जब वहाँ पे साउंड मतलब उसका बुकिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं डीजे के साथ फील नहीं आ रहा, डीजे के जैसा फील नहीं आ रहा, वाइब्रेशन वगैरह नहीं आ रहा। जब वाइब्रेशन आता है तो क्या होता है? कंपन पैदा होता है। क्या होता है? कंपन पैदा होता है। जब कंपन पैदा होता है तो कुछ अगल बगल चीजें होता है वो झरने लगते हैं, आप ही टूटने लगते हैं। ठीक है, टूटने लगते हैं और झरने लगते हैं। जो जो अगल बगल जो चीजें होते हैं क्या होता है? टूटने लगता है और झड़ने लगता है। ठीक है, उससे क्या होता है? किस में होता है? फिजिक्स में होता है। ठीक है, और चलिए आप केमिस्ट्री में लेके चलते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बताते हैं, आपने सिंपल सा घरेलू एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो हम क्या करते हैं? पहले तो दूध लेते हैं, दूध के बाद क्या लेते हैं? जोरन लेते हैं। ठीक है, जिसको देहात में क्या बोलते हैं? जोरन बोलते हैं। ठीक है, उसको जब हम डालते हैं दूध में तो क्या होता है? वो क्या होता है? दही बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे और यहाँ पे हाँ, दूध से पनीर क्या होता है? दूध से पनीर, दूध से पनीर, दूध से पनीर कैसे बनता है? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? दूध लेते हैं, दूध को गर्म करते हैं। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या होता है? छेना का पानी लेते हैं या फिर फिटिकी लेते हैं। ठीक है, या फिर नींबू डाल देते हैं। तो क्या होता है? दूध फट जाता है। दूध फटने, जब दूध फटेगा तो क्या होगा? वो पनीर में मतलब कि वो मतलब पनीर में बदल जाता है। तो किसमें बदलता है? ये केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। और यहाँ पे आप इनो, ये क्या है? इनो। ठीक है, जो इनो है, और इस इनो को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये इसमें गैस बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसमें बनता है? केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना इतना तक आपको एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, इतना बेवकूफ तो मतलब मुक्त तो है नहीं, नहीं समझेंगे। केमिस्ट्री बायो में नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बायो। ठीक है, बायो क्या है? जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब जीव विज्ञान में क्या आ जाएगा? हम आ जाएंगे, आप भी आ सकते हैं, और जो पेड़ पौधे जो कि जो भी देख रहे हैं ये सब किसमें आएंगे? बायोलॉजी में आएंगे। ठीक है, ये और अब इसके कितने पार्ट हैं इसको चलिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ताकि मतलब कि आपको कोई भारी भी ना लगे और अच्छे से समझ ले। ठीक है, इसको कोई दिक्कत चलिए नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक यहाँ बता दें आपको, अब बताइए यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स, इसके पिछले क्लास में आपको बताया ना, फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बता सकते हैं। मतलब ये आपका मतलब कि आंसर रहेगा, मतलब कि आप खुद आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। आप इसको केमिस्ट्री में बताइए, सॉरी, आप इसको मतलब कमेंट बॉक्स में आप उसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और आपको चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ पे इसमें हमारा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ये भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे हम ले चलते हैं। क्या? साइंस। तो जो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? भोजन है और घटक, भोजन है और घटक। ठीक है, तो भोजन, भोजन एवं घटक। ठीक है, उसे इंग्लिश क्या होता है? फूड एंड कंपोनेंट, फूड एंड
कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, फूड एंड कंपोनेंट, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे जो कि एक आ रहा है टॉपिक, यहाँ क्या आ रहा है, भोजन। भोजन क्या है? भोजन, भोजन क्या है? भोजन। इंग्लिश का होता है फूड। उसका मतलब क्या होता है, हम भोजन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और इससे क्या रे क्या है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके माइंड में। हाँ, तो बताइए क्या उसका मतलब क्या होता है। देखिए, भोजन का मतलब होता है जो पदार्थ हमें ऊर्जा दे, हमें शरीर को वृद्धि करे, और हमें स्वास्थ्य को क्या रखे, हेल्दी रखे, मतलब अच्छा रखे, उसे क्या कहते हैं, भोजन का। जो हमारे शरीर को, जो पदार्थ, जो पदार्थ हमारे शरीर को, शरीर को क्या करें, ऊर्जा दे, ऊर्जा दे, ऊर्जा दे, शरीर में वृद्धि हो, शरीर में वृद्धि, हो, और शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, स्वस्थ रहे, तो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए, जो जो पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा दे, शरीर में वृद्धि हो, और क्या हो, शरीर हमारा स्वस्थ रहो, मतलब स्वस्थ रहे, तो क्या कहलाता है, फूड, मतलब भोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यहाँ पे देखिए, ये भोजन की मतलब भोजन कुछ तत्व होते हैं, ठीक है, भोजन के कुछ तत्व होते हैं, कुछ से मिला करके वो बना होता है। ठीक है, देखिए, जैसे होता है ना कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी में क्या होता है, गलती लिख देगा, सब सब्जी, ठीक है, जो ये हमारा सब्जी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगा होता है, तेल, मसाला, मिर्चा, ठीक है, तेल, मसाला, मिर्चा, और क्या लगा होता है इसमें, हल्दी, ये सब लगा होता है ना जी। हाँ, जो देहात, हाँ, जो मतलब कि ये जो हमारे घर सब्जी वगैरह बनता है, तो इसमें तो ये चीज कंपोनेंट मतलब कि जो आवश्यक है, नमक, ये आवश्यक है ना जी, हमारे घर सब्जी बनता होगा, तो इसमें ये तो कंपलसरी है, तो ये सब इतना लगता है, लेकिन इस सबको मिला के क्या बना हुआ है, सब्जी बनाया आपने, सब्जी बन गया, तेल, नमक, तेल, मसाला, मिर्चा, हल्दी, प्याज वगैरह सब क्या, इस सब से मिलाकर क्या हुआ, सब्जी बना है। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसके भी तो कुछ तत्व होते होंगे ना, इसके भी तो कुछ तत्व होते होंगे, कौन सा तत्व है, तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फर्स्ट में आता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, एक नंबर। दो नंबर हो गया आपका वसा, प्रोटीन, तीन नंबर पे आ गया आपका वसा, ठीक है, चार नंबर पे आ गया आपका क्या होगा, चार नंबर होगा आपका विटामिन, विटामिन, पांच नंबर होगा आपका क्या चीज, पांच नंबर होगा आपका जल, ठीक है, पांच नंबर होगा क्या होगा आपका, जल होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब मतलब ये पांचों चीज से मिलकर के ये ये पांचों से मिलकर क्या बना है, भोजन बना है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट ये होता है, मतलब ये चार्जर की तरह वर्क करता है, क्या होता है,
ये जो होता है यहाँ पे, जो चार्जर की तरह कार्य करता है, ठीक है, चार्जर की तरह, ठीक है। जैसे चार्जर में क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर ये सब लगा होता है, ये लगा होता है ना। जैसे चार्जर में जो बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। जब लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट मिलकर के क्या होता है, एक चार्जर बनता है। या फिर अगर आपके घर होगा ट्रांसफार्मर भी होगा, या फिर कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक किट होगा, या फिर बल्ब वगैरह होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे क्या क्या लगा होता है, आईसी लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो सब के मिलाकर क्या होता है, एक सर्किट बनाया जाता है, मतलब एक परिपथ बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है एक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो होता है वो क्या होता है, एक चार्जर की तरह होता है, जो हमारे क्या करता है, जो कि हमको हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मतलब प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रदान करता है। अगर हम यहाँ पे सुस्त मतलब सुस्त भी होते हैं, ठीक है, तो मतलब लेजी सा फील होता है, तो क्या होता है कि हम एकदम एनर्जी मतलब एनर्जी लेस हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, चक्कर आने लगता है, ठीक है। ये सब मतलब प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जब हमको मिलने लगेगा, तो हमारे क्या होता है, पूरा फुल एनर्जी के साथ हम मिल रह जाएंगे, फुल एनर्जी के साथ हम रह जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, चावल हो गया, रोटी हो गया, फल हो गया, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, चावल, चावल, रोटी, फल, ठीक है। ये सब इसके अंदर क्या होता है, मतलब चावल रोटी और फल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब एनर्जी की तरह मतलब हमको देता है। फिर हम लोग हम आपको तो हम आपको बता दें यहाँ पे कि जो हम लोग एक बार गए थे पटना की तरफ, ठीक है। तो सुबह में तो खाना वगैरह हमको नहीं मिला था, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे यहाँ पे, जो कि विद्युत भवन में गए थे, हम लोग काम था एक। तो सुबह में हम लोग गए थे, तो मतलब उसमें खाना वाना की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग क्या किए कि वहाँ पे जो कि का जो कंपनी होता है उसके बाहर लगा होता फल वगैरह, उसमें था कि मतलब ये सेब था, केला था, और नाशपाती वगैरह, मतलब सब मतलब फल हुआ था वहाँ पे। तो क्या उसको मतलब 30 प्लेट मिलता है पटना साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे 30 प्लेट मिलता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग मतलब परचेज किए, खाए। तो लेकिन हम लोग 9 बजे खाए, तो एकदम 9 बजे से लेकर के हम लोग 5 बजे तक भूख का कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, कि हम लोग भूख लगा है, मतलब फुल एनर्जी के साथ हम लोग तंदुरुस्त रहे, घूमे फिरे और अच्छे से है, ठीक है। तो आप भी मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आपके पास है सेब केला मतलब जो भी फल है, उसको मिक्स करके आप बनाए खाइए, तो आपको ऐसा मतलब फुल एनर्जी रहेगा आपके शरीर में, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। एक होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एक होता है सेकंड, 2 नंबर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या जो कि मिस्त्री की तरह ही होता है, ठीक है, जो टूटे फूटे काम को क्या मरम्मत करता है, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, जो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या काम करता है, टूटे फूटे मतलब एक मिस्त्री की तरह होता है। जैसे हम लोग जो बाइक वगैरह बनाते हैं, तो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं। जब वहाँ मिस्त्री के पास जाएंगे तो क्या होगा, जो कि हमारा जो भी गाड़ी में जो भी टूटा फूटा हुआ है उसको रिपेयरिंग करता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम गए या कहीं मतलब कूद गए, तो क्या होगा, हमें फ्रैक्चर हो गया या फिर कट गया, फट गया, तो क्या होगा, उसको मरम्मत कराएंगे ना जी, कहाँ जाएंगे, हमारा जो कि हमारे जो मिस्त्री कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। देखिए हर एक चीज का मतलब कि मिस्त्री अलग अलग है, ठीक है। वो हमारे हमारे शरीर का मिस्त्री कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे बाइक वाले के जो मैकेनिक में है उनका मिस्त्री कौन है, जो बाइक जो मैकेनिक है वो होंगे, ठीक है। जो कि लाइट वगैरह जल रहा है उसके मिस्त्री कौन है, इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं है ना। तो ऐसे ही हर एक मतलब इस चीज का मिस्त्री अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा जो कि एक मिस्त्री की तरह कार्य करता है, जो टूटे फूटे कार्य को क्या करता है, वो मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ किससे मिलेगा, हम क्या करते हैं, मीट मछली वगैरह खाते हैं ना जी, अंडा वगैरह खाते हैं, दाल, दूध, दही, दाल दही नहीं खाएंगे जी, नहीं तो मतलब दो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दूध हम अगर दही भी खा रहे हैं आप, देखिए एक भूल के गलती मत कीजिएगा, अगर आपको मतलब कि ये खा रहे हैं मतलब कटा हुआ है, अगर चोट लगा हुआ है, ठीक है, अगर कटे हुए पे कटा हुआ हो, अगर आपके शरीर में क्या हुआ है, कटा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जब कटा मतलब कटा हुआ हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, मतलब कि दही, ठीक है, दही। ये जो कि एक होता है बंडा, एक सब्जी होता है बंडा, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा मतलब इतने होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है। और उसका जो कि उसका मतलब कि उसका जो पत्ता होता है उसका ना, तो उसका रेखवची बनता है, फेमस है बहुत ज्यादा बिहार में, ठीक है, बिहार में काफी ज्यादा वो फेमस भी है। और यहाँ पे एक होता है क्या है, बैगन,
एक होता है बैगन, ठीक है। एक होता है, और एक होता है कोहड़ा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंपकिन, ठीक है। कोहड़ा, कोहड़ा कैसे क्या होता है, हाँ कोहड़ा, ठीक है। और एक होता है क्या चीज, मछली, मछली। देखिए, अगर यहाँ पे किसी को कटा हुआ है, चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको मतलब दर्द भी है कहीं, मगर बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ पे दर्द है, तो मतलब ये है ना पक्का, मतलब क्या का मतलब कि वो ऐसी है, क्या मतलब एनिमी है, ठीक है। ये आपका दुश्मन है। अगर आप, ये क्या है ये सब, दही, बंडा, बैगन, कोहड़ा, मछली, ये सब क्या है, ये आपका मतलब कि ये उसको बोलते हैं पक्का दुश्मन है आपका ये, मतलब कि इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है। जिससे अगर आपको अगर मन लग रहा है ना कि इसको खा लेंगे तो मतलब कि एकदम अच्छा स्वाद, तो स्वाद एकदम मस्त आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आपको बैगन खा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर पुराना अगर मतलब कि होगा ना, मतलब कि हाल ही में मतलब कि 1 माह 2 माह का मतलब कटा हुआ, मतलब ठीक हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, तो भगवान न करे का एक्सीडेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर मतलब एक्सीडेंट हुआ हुआ है, मतलब कटा हुआ है, मतलब किसी चीज में कटा हुआ है, तो अगर आप बैगन खा ले रहे हैं तुरंत मतलब वो फिर से वो बुला लेगा आपको, कहे भैया आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है। वो मतलब कि तुरंत उनको फिर से नया कर देगा, उस घाव को क्या करेगा, वो नया कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसमें अगर कटा हुआ हो तो आप मत खाइएगा इसको। आप नोट कर लीजिएगा इसको, दही, बंडा, बैगन, कोहड़ा और मछली आपको कभी नहीं, भूल के भी नहीं खाना है, अगर मतलब कटा हुआ है, ठीक है। अगर शरीर में अगर घाव वगैरह है तो इसको भूल के भी नहीं खाना है। खा लेते हैं तो आपको वही होगा, बिन बुलाए मेहमान को आप उनका कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि आ जाओ भैया, तुम ही आ जाओ, ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। देखिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चलिए ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दाल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, ठीक है। दाल, दूध, देखिए, हाँ तो किससे मिल रहा है हमको, दाल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, ठीक है, चना से मिलेगा, मीट मछली से मिलेगा, ठीक है, सोयाबीन से मिलेगा। सबसे ज्यादा मतलब प्रोटीन जो होता है किसमें होता है, दाल में होता है, ठीक है। और चना में भी वो हमको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है हमको, जो एक है बैटरी चार्जिंग तरह वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। जो कि चार्जिंग कर मतलब उसको तुरंत चार्ज कर देता है। आप आपको बताएं अभी कि आप फल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, आपको भूख लगा है तो क्या करते हैं, आपकी बैटरी बैकअप क्या होता है, डाउन हो गया है, ठीक है। आपका बैटरी कितना परसेंटेज है, जब आपको लगता है ना कि घर चूहा कूद रहा है, तो आपको बार बार कहता है, क्या कहता है, बैटरी लो। जैसे हम लोग को फोन में होता है, क्या कहता है, बैटरी लो। जो कीपैड फोन होता है, तो क्या कहता है, जैसे आप ब्लूटूथ स्पीकर भी लिए होंगे, तो जब यहाँ पे जब 10% होगा, तो आपको बोलना स्टार्ट कर देगा, कहेगा बैटरी लो, बैटरी, बैटरी लो, क्या कहेगा, बैटरी लो, ठीक है। तो 10% जब आएगा यहाँ पे, तो आपको क्या कहेगा, बैटरी लो। तो उसमें आप हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे हैं भूख लगा है और हमें पेट में क्या चूहा कूद रहा है, क्या कह रहा है, जो हमें सिर्फ जो कि आप लोग कहते हैं ना कि हमारे पेट में क्या है, चूहा कूद रहा है, मतलब भूख लगा है। तो जैसे कि उसको भूख लगता है, स्पीकर को भूख लगता है, तो वो कहता है कि बैटरी लो। लेकिन हमको भूख लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पेट में चूहा कूद रहा है, क्या कह रहा है, पेट में चूहा कूद रहा है, कहता है ना जी, ठीक है। लेकिन हमको जो कि हमको इसको लेने के लिए हमको क्या चाहिए, चावल, चावल रोटी, हाँ चावल रोटी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताइए, बताएं अभी बताएं। क्या बताए थे, चावल रोटी चीनी, हाँ चावल रोटी चीनी फल, ठीक है। जो कि होता है, क्या होता है, हमें ऊर्जा देने का मतलब प्रचुर मात्रा में ऊर्जा देता है, ठीक है। तो मतलब ये तो काफी मतलब एकदम तुरंत हाइक कर देगा। आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग कहते हैं कि भाई अरे भूख लगा है तो क्या कहते हैं, कहते हैं, "ए, शरबत बना लीजिए", क्या कहते हैं,
शरबत बना लीजिए, शरबत शरबत बनाने के बाद उस समय उसको पी लीजिए, अब शरीर में क्या होता है, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, हम इसे एक होता है आलू भी होता है, आलू से भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अब चलते हैं, अब चलते हैं कहाँ, प्रोटीन के पास। कहाँ चलते हैं, प्रोटीन के भैया, प्रोटीन के पास। भैया हमारे हैं प्रोटीन के पास। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन होता है क्या होता है, हमारे घाव को भरने का, घाव को भरने में क्या होता है, मदद करता है, हमारे शरीर वृद्धि में क्या होता है, मदद करता है। देखिए, जो प्रोटीन एक पोषक तत्व है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में क्या कहता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि वृद्धि करता है, विकास वगैरह करते हैं आपको। ठीक है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का, मांसपेशियों का निर्माण करता है, निर्माण करता है और निर्माण करता है, और क्या कहता है, टूट फूट का मरम्मत करता है। ठीक, टूट- मरम्मत करता है, मरम्मत करता है, मरम्मत करता है, टूटे फूटे का क्या करता है, मरम्मत करता है। देखिए, प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, जो हमारे शरीर में वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण तथा टूटे फूटे का मरम्मत करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन हमें कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किससे मिलता है, हाँ? तो दाल हो गया, ठीक है, किससे मिलता है जी, दाल, दाल हो गया, ठीक है, दाल, सोयाबीन, चना, अंडा, दूध, मछली, मीट, मतलब ये सब, मतलब ये सब खाते हैं हम लोग, तो शाकाहारी भी मांसाहारी भी खाते हैं इसमें। तो दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, अंडा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, दूध वगैरह हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या हो जाएगा, दूध वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसमें किस में मिलेगा, ये प्रोटीन में मिलेगा, किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो अभी आपको हम बताएं यहाँ पे, जो कि अगर प्याज टूटे फूटे वगैरह, ठीक है, तो इसमें ये चीज नहीं खाना है। ठीक है, दही, बंडा, बैगन, वो क्या होता है, कोहड़ा अगर मछली वगैरह की, मतलब इसमें नहीं खाना है, अगर कटा हुआ अगर होगा तब। ठीक है, अगर हाई मतलब कि इसमें लेना है, तो इसमें हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दाल, सोयाबीन, चना, अंडा, दूध, ये सब मतलब इसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन में भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जो होता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, और इसे हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा है, वसा। ठीक है, जिसको बोलते हैं फैट। ठीक है, ये क्या होता है, वसा, वसा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट, फैट। फैट में क्या होता है, वसा, जो कि हमारे शरीर क्या होता है, गर्मी देता है। ठीक है, वसा क्या होता है, पता है ना, किसी बोलते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा चर्बी आगे बढ़ेगी, बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके शरीर में क्या हो, चर्बी हो गया। ठीक है, तो ये होता है, जैसे में क्या होता है, वसा। ठीक है, मतलब वसा में तो, वसा में से होता है क्या, तेल की मात्रा। ठीक है, जिसमें ज्यादा तेल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, वसा।
अब हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वसा। क्या नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, वसा। क्या है, वसा। इसमें क्या बोलते हैं, फैट। क्या बोलते हैं, फैट। फैट में क्या होता है, वसा। मतलब इसमें, जिसमें क्या होता है, गर्मी की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, गर्मी की मात्रा ज्यादा होता है। इसको बोलते हैं ना कि अगर किससे झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं यार आपका ज्यादा चर्बी हो गया है। क्या बोलते हैं, आपका ज्यादा चर्बी हो गया है शरीर में, इसका कुछ ज्यादा वसा की मात्रा है। ठीक है, गर्मी ज्यादा है। ठीक है, इसमें ज्यादा है। और ये किससे मिलता है, हमें शरीर में किससे मिलता है, घी हो गया, हाँ, घी हो गया, बादाम हो गया। आप लोग ठीक बोलते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह खाए हैं, पिस्ता बादाम, काजू, ये सब क्या होता है, वसा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर शरीर में अगर आपको, अगर यहाँ पे सर्दी जुकाम हो गया तो आप वो भी खा सकते हैं। ठीक है, और अदरक भी खा सकते हैं। ठीक है, अगर सर्दी जुकाम हो रहा है मतलब क्या होता है, शरीर में ठंडक पड़ जाता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, खांसी जुकाम, सर्दी जुकाम ये हो जाता है। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें यहाँ पे ये वसा है। जो वसा होता है क्या होता है, ये मतलब क्या बोलते हैं, बैल की तरह होता है। क्या होता है, बैल की तरह होता है। ये ऊर्जा का स्टोर करके रखता है। ठीक है। देखिए, जो वसा होता है क्या होता है, बैंक की तरह होता है। ठीक है, एक बैंक की तरह, बैंक। ठीक है, वो क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मतलब जमा करके रखता है, ऊर्जा को, ऊर्जा को जमा करके रखता है, जमा करके रखता है, ऊर्जा को क्या करता है, जमा करके रखता है। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, फैट में। ठीक है, किसमें होगा, फैट में। जो जैसे हम लोग बैंक देखे ना, जैसे क्या होता है, अगर हम लोग पास जो कुछ भी तो हम जमा कर देते हैं, रख देते हैं बैकअप में। क्या होता है, बैकअप में हम लोग रख देते हैं ना, कि पैसा हो रहा है उसको हम क्या डिपोजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो वो आगे चल के फ्यूचर में हमारे क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं, जमा करते हैं ना। लेकिन हम नहीं करते हैं, खुद हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं, पैसा उसमें जब बैंक में क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। अब उसमें बैकअप के लिए मतलब किसी मतलब कि अभी क्या होता है, अभी जो पैसा जो अभी होता है, तो क्या होता है, आप लोग मतलब उड़ जाता है, कहता है ना कि हमारे पास पैसा चला जा रहा है, गायब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो आप कुछ ना कुछ खरीद ले रहे हैं, तो आप मतलब आज जो आज आप कमा रहे हैं उस आज ही खा ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, जो आप जिस स्टेज में हैं, तो आप क्या होता है, आपके पास अगर मान लीजिए 5 रुपया है, क्या है, 5 रुपया है। ठीक है, और उस 5 रुपये को आप क्या किए हैं, 5 रुपये को आप उसमें 3 रुपये खा लिए हैं, 5 रुपये में आप 3 रुपये खा लिए हैं। ठीक है, 5 रुपये में 3 रुपये क्या किए, खर्च किए। तो आपके पास 2 रुपये बचा ना जी। हाँ, अगर 2 रुपये बचा है, फिर उसको अगर 2 रुपये अगर हम बचा कर रखेंगे कल के लिए, तो क्या होगा, 2 रुपये ही कल 5 में मिलेगा, कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या करें, बचा कर रख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, बैंक में सेव कर रहे हैं ना जी। ये छोटा मोटा बैंक में क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं ना। सेम टू सेम ऐसा ही बैंक फैट भी है। ठीक है, ये बैंक की तरह कार्य करता है, जो हमें ऊर्जा का करता है, हमारी ऊर्जा को स्टोर कर रखता है। और जबकि लगता है उसको कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उसको धीरे धीरे कहता है भैया तुम ही ले लो, भैया तुम ही ले लो, भैया तुम ही ले लो। सबको क्या कहता है, एक एक करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांट देता है। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, और हम आपको बता दें यहाँ पे, देखिए, ये किसमें पाया जाता है, वसा किसमें किसमें पाया जाता है, वसा किसमें पाया जाता है, वसा पाया जाता है घी में, तेल में, मक्खन में, बादाम वगैरह, काजू में। ठीक है, ये सब किसमें पाया जाता है, बादाम, काजू, तेल, घी, ये सब में क्या होता है, वसा पाया जाता है। ये सब में, इसे ये सब में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, आपसे अभी के लिए इतना ही, और आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक। और आपको अगर यहाँ पे और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है, मतलब इसको थोड़ा हम देहाती टाइप में ले चल रहे हैं, तो जो कि हमारे चैनल का नाम क्या है, हमें भी क्या, हमें भी पानी की तरह बनना है, अपने आप को रास्ता क्या बहाव की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, ताकि हमें कोई रास्ता ना दे, हम खुद अपना रास्ता बनाए, खुद से हम निकल जाए। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए पानी की तरह बनने का। ठीक है, और यहाँ पे एक बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है,
जो रासायनिक में बता रहे थे ना कि दूध कैसे बनता है, ठीक वैसे हमको मतलब पनीर कैसे बनता है। तो अभी आप लोग का मतलब क्या हम लोग क्या हल्के में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे पहले दूध बनना है, और दूध में कुछ हमको मटेरियल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फटना है। जब हम लोग फटेंगे तो क्या होगा, उसका जो कि अलग, क्या सोच रहे हैं ना कि अलग लेवल का हम बंदे होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को मतलब कुछ अभी अपने आप को क्या करना है, अभी मिक्स करना है, ठीक है। मतलब हमें बाहर से क्या करना है, ऊर्जा को ग्रहण करना है, मतलब एब्जॉर्ब करना है, लेना है, ठीक है। जब तक हम बाहर से नहीं लेंगे तब तक हम कुछ किसी मतलब किसी फील्ड में हम विस्फोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो विस्फोट करने के लिए हमें कुछ धैर्य और कुछ सामान को लेना आवश्यक होता है, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।